आज का समय है महापाप से बचो। अनुभवी वैद्य से लेना सीखिए और अपने जीवन में हमेशा के लिए किसी रोग के कारण गर्भपात कराना अनिवार्य हो जाए तो क्या करें। गर्भपात का पाप तो लगेगा ही, स्त्री के बचाव के लिए लोग गर्भपात करा देते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु इलाज कराना चाहिए। जो होने वाला है वह तो होगा कि स्त्री मरने वाली होगी, तो गर्भपात गिराने पर भी वह मर जाएगी। यदि उसकी आयु शेष होगी तो गर्भ गिराने पर भी वह नहीं मरेगी। मृत्यु तो समय आने पर ही होती है, निमित्त चाहे कुछ भी बन जाए, अंत गर्भपात कभी नहीं कराना चाहिए। इसलिए आजकल का तो कलयुग समय चल रहा है। जो कुंवारी लड़की होती है और स्थान में गर्भ रह जाए तो उसका गिराना चाहिए या नहीं, नहीं गिराना चाहिए। महापाप होता है जिसके सब संग से गर्भ रह जाए उसके साथ विवाह करा देना चाहिए। जिसने गर्भ में ठहराए है उसके साथ में विदा करा देना चाहिए, शादी करा देना चाहिए, वही सही है। अगर विवाह न करा सके तो भी उसका गर्भ को गिराना नहीं चाहिए। वो गलत स्थानों पर जा सकते हैं, उसका पालन करना चाहिए और थोड़ा सा होने पर उस बच्चे को अनाथालय में भर्ती करा देना चाहिए। अथवा कोई गोद लेना चाहे तो उसको गोद देना चाहिए। यदि कोई कन्या के साथ जबरदस्ती बलात्कार करे तो जबरदस्ती करने वाले को बड़ा भारी पाप लगेगा। यदि कन्या ने उसमें संग का सुख लिया है तो उतने अंश में उसको भी पाप लगेगा, क्योंकि सभी पाप भोगने अच्छा से होते हैं। सर्वश्रेष्ठता भोगे ने होने पर पाप नहीं लगता। यदि कुंवारी कन्या के गर्भ रह जाए तो उसके माता पिता की असावधानी के कारण उसका पाप लगता है। अंत माता पिता को चाहिए कि वे शुरू से ही बड़ी सावधानी के साथ अपनी कन्या की सुरक्षा रखें, उनको स्वतंत्र नहा दे। पर्सन लोगों को पता लगेगा तो उसका कन्या की बदमाशी होती है और परिवार का नाम ही खराब होता है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार में रखिए। ऐसा कि नहीं जो पैसा खूब कमा लिया है दिन दोगुना रात चौगुना, ऐसा मत सोचिए। यदि तुम्हारे लड़का लड़कियों को संस्कार में नहीं रखोगे तो बिगड़ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जो तुम लोगों को भी रोना आएगा, भुगतना पड़ेगा। नहीं तो घर बचेगा नहीं, पैसा बचेगा, हर सड़कों पर भटकना पड़ेगा। इसलिए अपने बालक हो चाहे बालिका, उसको संगत अच्छी रखिए हो तथा उनके साथ कोई विवाह भी नहीं करेगा तो फिर वह क्या करे। पसंद का उत्तर तो कौन भी किसी को भी नहीं आता है, पर पसंद करने के लिए बहुत अंगुली उठा लेते लोग, क्योंकि आजकल की भाईचारा बहुत बुरी तरह से फंस रहा है। अंगुली उठाना सबको आता है और प्रश्न का उत्तर सुलझाना किसी को भी नहीं आता है। इसलिए सोच समझ कर बोलिए। धर्मों का धर्म
पालन कीजिए। हर हर महादेव, देवों के देव। पाप किया है तो बदनामी सहनी ही पड़ेगी। घरों गिरा देना, आत्महत्या कर लेना और घर से भाग जाना, इन तीन हत्याओं पापों से बचने के लिए बदमाशी सह लेना अच्छा है। उस कन्या के साथ कोई विवाह करना स्वीकार ना करे तो वह घर बैठे ही भजन स्मरण करे, इसके उसके पाप का प्रायश्चित भी हो जाएगा। इसलिए हमेशा सद्भावना के परिवार के साथ में, चाहे आचार विचार ऊंच नीच चाहे कुछ भी हो, अपने परिवार के साथ में शेयर करना सीखिए। क्योंकि आजकल ये न्यू जनरेशन मॉडल के साथ में चल रही है। अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, परिवार के साथ में शेयर नहीं करते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, पिज्जा बर्गर खाना, रात में 2-1 बजे तक फिरना, सुबह 9-10 बजे तक उठना, कुछ कार्य नहीं करना, कुछ भी बोले तो स्वीकार करने के लिए नहीं है। घरों के अंदर आजकल तू मैं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सहन शक्ति किसी के अंदर नहीं बची है, आचार विचार किसी के अंदर नहीं बचा है, क्योंकि तू मैं करना, घरों के अंदर बेफालतू की लड़ाई करना, यही चल रहा है, नौटंकी हो रहा है। इसलिए हम हमेशा देवों के देव महादेव को पालन करते हैं और हमेशा दिल में सबको बसा लेते हैं। इसलिए हम हमेशा भगवान का नाम के साथ में, अच्छी सोच के साथ में चलते हैं और संस्कार के अंदर हमेशा रहते हैं। इसलिए हमेशा सदा सुखी रहो, अपने धर्मों का पालन करो। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। एक बात बोलता हूँ, कान खोल करके सुन लेना। कोई किसी के साथ में नहीं आया है और कोई आने वाला है। जैसा तुम कर्म करोगे, जैसा आचार विचार रखोगे, जैसा पेट के अंदर आहार करोगे, वैसा ही तुम्हारा नेचर बनने वाला है। और वो उनसे ही मानसिकता के अंदर तनाव होने वाला है। इसलिए संत हो चाहे गुरु हो चाहे माता पिता हो, सबको भावना के साथ में अच्छी तरह से बात करना सीखिए। अपने धर्मों का पालन कीजिए। धर्मों का धर्म। ओम शांति, ओम शांति। किसी भी धर्मों के अंदर तू मैं नहीं करना चाहिए। अपने धर्मों का पालन करना सीखिए और अपने तो ये धर्मों का पालन 2014 से शुरू कर दिया था, क्योंकि अपना कर्म कैसे करेंगे वैसा ही कर्म का फल मिलने वाला है। इसलिए चाहे आदमी बड़े हो चाहे छोटे, अपने को किसी की भी दुरुपयोग में जाने के लिए इच्छा नहीं है, तू मैं करने की इच्छा नहीं है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए अपने धर्मों का पालन कीजिए और अच्छी भावना रखिए। अपने भाई बहनों की आदर करना सीखिए। ओनली फॉर माय गॉड, ब्रदर एंड सिस्टर लाइफ ओनली। वो अमीर है वो गरीब है, ऐसा नेचर कभी भी नहीं रखना चाहिए। आजकल तो ये पैसा वाला लोगों की बहुत नौटंकी चल रही है कि मेरे पास में इतना पैसा है, मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। ऐसे लोगों को एक चुटकी भर सिंदूर भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उन लोगों का अहंकार और घमंड ही उन लोगों को एक दिन ऐसा समय आएगा लेकर के डूब जाएगा। क्योंकि जहाँ पर परिवार के अंदर शांति नहीं रहेगी, वो इंसान जिंदगी के अंदर कुछ भी न कर पाएगा। अपने अपने धर्मों का पालन आप खुद करना सीखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आजकल मेरे
पड़ोसी ने इतना बड़ा महल बना लिया, मेरे पड़ोसी ने ये ऑडी कार खरीद ली, इसने ये खरीद लिया, उसका कारोबार वैसा हो गया, उसका लड़की ऐसी हो गई, उसका लड़का दुरुपयोग कर रहा है। दूसरों के ऊपर अंगुली उठाना बहुत इजी होता है, अपने खुद के घर की सोचो, बाद में तुम लोगों को एहसास होगा कि इस समय में तुमने क्या कमाया है और क्या खोया है। इसी का लेखा जोखा कीजिए, उसका हिसाब कीजिए, तभी लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। नहीं तो तुम्हारा परिवार के अंदर तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। माता से पिता बात नहीं करते हैं और पिता से माता बात नहीं करती है, नहीं भाई बात करता है, नहीं बहन बात करती है, क्योंकि सबों के अंदर ये न्यू जनरेशन अहंकार के अंदर जीने के लिए शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों को ये नौटंकी करना आता है कि मेरा दादा चूतिया है, चूतिया। उस लोगों ने पैसा बहुत इकट्ठा करके रखे, इसलिए अभी टुट्टू में घर में हो रहा है, कुत्ते की तरह भौंकना शुरू हो रहा है और घर के अंदर शांति नहीं रह रही है, क्योंकि आजकल यही चल रहा है बहुत लोगों के घरों में। क्योंकि जहाँ पर शांति, आचार विचार, खान पान अपने अच्छा नहीं रहने वाला है, वहाँ पर घर उजड़ने के लिए घर भी पूरा बर्बाद हो रहे हैं। उन लोगों को कौन भी बचा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की ये बुद्धि का एहसास नहीं है। उन लोगों को एक ही है पैसों का घमंड और अहंकार। ऐसे परिवार उजड़ने वाले हैं, क्योंकि नहीं तो बचेगा पैसा, चाहे 1000 कमा लो, लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, ये पैसा मिट्टी के बराबर रहने वाले हैं, क्योंकि पैसा तो आएगा और जाएगा। शरीर के अंदर एक छोटा सा कैंसर पैदा हुआ तो तुम्हारा ये हजारों लाखों करोड़ों रुपए मिट्टी में मिल जाएगा, और परिवार भी साथ नहीं देने वाले हैं। इसलिए आज से ही सर्वश्रेष्ठ अपना धर्म को अपनाइए, अपने आचार विचार को अच्छे रखिए। यही अपना हिंदू धर्मों के अंदर लिखा हुआ है कि जब सबसे सुंदर अपने संस्कार और धर्मों का पालन कीजिए और सीधे रास्ते पर चलिए, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ अपना धर्म है। हर हर महादेव, देवों के देव। ओम नमः शिवाय।